शासकीय माध्यमिक विद्यालय उपरहती में आज हमारे चैनल के माध्यम से विजिट पे गए तो हमारे प्रधानाध्यापक सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सर, आप अपना नाम और अपने पद पे किस पद पे हैं थोड़ा सा बताने की कोशिश। अजय कुमार पांडे, प्रधानाध्यापक। जी सर, आप अभी इस विद्यालय में कितने साल से सेवा दे रहे हैं? इस विद्यालय में तो अभी हम 1 महीने के लगभग हो गए। इससे पहले कार्यकाल की स्थिति किस विद्यालय में थी आपकी? शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय निकलना। तो काफ़ी आप अनुभवी देखते हैं और ईश्वर करे आपका प्रमोशन हो, DO तक जाए, JD तक जाए। आपके विद्यालय में सर, आप पुराने हैं, मैं आपको भी आप अपना नाम बता दीजिए सर। प्रेमक मिश्रा। मिश्रा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके विद्यालय में आप काफ़ी दिन से यहाँ मैं देख रहा हूँ, आप शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत आपने मेहनत की। पिछले साल का जो रिजल्ट इस साल परिणाम निकला है, कितने % आपके विद्यालय का रहा और कितने ऐसे छात्र थे जो प्रदेश लेवल या संभाग लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी के हाथों सम्मानित किए गए हों या ऐसा गौरवान्वित हुए हों? सर, पहले तो इस विद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत है। और रहा सवाल विद्यालय के परीक्षा परिणाम का, तो गत वर्ष जो है तो कक्षा 8 का परीक्षा परिणाम 84% था। और इसी तरह से बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड वाली क्लास की। और कक्षा 5 का जो है तो 81 था। तो इस तरह से जो है तो कक्षा 5 और 8 का गत वर्ष का परीक्षा परिणाम रहा। और लगभग जो है तो जो बच्चे परीक्षा में बैठे थे वो सभी बच्चे अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। और कुछ ऐसे बच्चे थे जो परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाए थे। और उसका कारण ये है कि हमारे विद्यालय में लगभग 80% सब जो है तो ST वर्ग के बच्चे हैं। और वो बच्चे जो है अपने माता पिता के साथ बाहर चले गए हैं, जहाँ वो काम करते हैं, उनके माता पिता वहीं चले गए। 2-4 बच्चे इस तरह से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, जिसके कारण जो है तो हम 100% रिजल्ट नहीं दे पाए। मतलब सर, पिछले साल की अपेक्षा मतलब इस साल इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं? काफ़ी इम्प्रूवमेंट। कितने % इम्प्रूवमेंट हुआ सर? अब ये समझिए कि पिछले साल जो है तो करीब 60% के आसपास था रिजल्ट। जी जी। सर, वो लगभग 20 से 25% तक जो है तो इम्प्रूवमेंट हुआ। सर, मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों की लगन और मेहनत है जो बच्चों के द्वारा रंग लाती है। आप स्ट्रिक्ट रहते हैं, अपने स्टाफ की फोकस करते हैं, कौन स्टाफ कहाँ जाता है। तो अगर बच्चों के एडमिशन की अगर हम बात करें तो पिछले सत्र की अपेक्षा कितना डेवलपमेंट हुआ है आपके विद्यालय में एडमिशन? असल में है क्या कि पिछले साल की तुलना में लगभग जो है तो ये समझिए कि 10% के लगभग जो है तो ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हुआ है, नए बच्चों का एडमिशन। तो इस तरह से छात्र संख्या यहाँ की लगातार जो है तो बढ़ती ही चली आ रही है। सब पहले जब मैं यहाँ आया था तो उस समय तो 20-25 बच्चे थे। और इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है तो एक दूसरे साल 77 बच्चे हुए। और फिर इसके बाद 195 हुए, 200 के आंकड़े तक बच्चे पहुँचे हैं। और हर साल 2 साल जो नए प्रवेश हुआ है बच्चों का, उनमें जो है तो प्रगति हमें। अभी सर प्रेजेंट में क्या स्ट्रेंथ है? प्रेजेंट में जो है तो वर्तमान में इस समय लगभग ये समझिए आपकी 130 बच्चों की उपस्थिति होगी आज। सर, स्टाफ के बारे में अगर देखा जाए स्टाफ में रेगुलर एवं गेस्ट कितने हैं आपके यहाँ, या फिर कमी है, पठन पाठन में दिक्कत हो रही है, स्टाफ किसी भी सब्जेक्ट के स्टाफ नहीं है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं ये बात आगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ स्टाफ पर्याप्त है और स्टाफ की कमी जो है तो नहीं है। मिडिल में लगभग हर सब्जेक्ट के माध्यमिक शिक्षक जो है तो यहाँ पर हैं।
अभी संस्कृत के नहीं थे तो संस्कृत के आधे हिस्सा ट्रांसफ़र के उसमें आ गए। तो संस्कृत के भी हैं, अंग्रेजी के भी हैं, गणित के भी हैं और सोशल साइंस के हैं और साइंस के हैं। तो 6 से 8 तक में भी टीचरों की कमी नहीं है और 1 से 5 तक में भी टीचरों की कमी नहीं है। चूँकि 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त में आप स्वतंत्र भारत है, आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो आप छात्र, अभिभावक एवं भारत के जो भी समुदाय, देश के लोग हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है, आप उनको हमारे चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहते हैं? क्या क्या संदेश आपके चैनल के माध्यम से आने वाले स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त के ही दिन बोलना है आपको? हाँ, अच्छा थोड़ा सा हाँ, ये 15 अगस्त, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बच्चे भी बहुत उत्साही हैं और इस पावन पर्व पर हम अपने सभी देशवासियों को और देश के उन शहीदों को, देश के उन क्रांतिकारियों को जिनकी शहादत की बदौलत आज हम एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और मुक्त श्वास ले रहे हैं, उन सब को अपनी ओर से तथा अपने विद्यालय परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सबसे ये कामना करता हूँ कि अपने देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए हम जहाँ पर हैं, जिस काम में लगे हुए हैं, उस काम को हम ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा के साथ करें तो निश्चित रूप से वो हमारे देश के विकास में उसका सहयोग मिलेगा। यही हमारी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबको शुभकामनाएं। ठीक है सर, धन्यवाद।